गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी के नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं जिसका नाम है लैंडलॉक्ड स्टेट या स्थल अवरुद्ध राज्य। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। वैसे राज्य जो समुद्र तक पहुंच से वंचित हैं, अर्थात जिसके पास समुद्र तक पहुंच के लिए मार्ग सुलभ नहीं है, उसे स्थल आवृत या लैंडलॉक्ड राज्य कहते हैं। अफ्रीका तथा यूरोप में काफ़ी संख्या में स्थल आवृत राज्य हैं। इसी तरह से एशिया में नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, अफगानिस्तान स्थल आवृत राज्य हैं। इनका सृजन यूरोपीय उपनिवेशी शक्तियों द्वारा सुरक्षित सीमांत के रूप में किया गया था। इसके अलावा सोवियत रूस से टूटकर बने अनेक एशियाई राज्य भी स्थल आवृत हैं। इनमें उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं ताजिकिस्तान महत्वपूर्ण हैं। स्थल आवृत राज्य अक्सर अपने एकाकीपन को समाप्त करने के लिए मुहिम चलाने में जुटे रहते हैं तथा इसके कारण इसका राजनीतिक भौगोलिक महत्व अधिक अभिरुचि और बढ़ जाती है, क्योंकि वे स्थल आवृत भी समुद्र तक पहुंच या रास्ते के लिए राजनीतिक प्रयास करते रहते हैं। रूस का आधुनिक राजनीतिक इतिहास बहुत हद तक उसके समुद्र तट तक पहुंचने के प्रयास का इतिहास है। स्थल आवृत राज्य की राजनीतिक नियति 3 संभावित संभावनाओं द्वारा निर्धारित होती है। पहली, तटीय राज्यों के साथ मिलकर संघ या परिसंघ का निर्माण किया जाए। इसी प्रकार के संघ का अस्तित्व हाल तक 20वीं सदी में अफ्रीका में था, परंतु संघ के अंगीभूत इकाइयों के मध्य परस्पर विरोधी हितों के कारण इसका विघटन हो गया। सोवियत रूस भी इसी प्रकार का एक परिसंघ बना हुआ था, जिसमें से जो सोवियत रूस के पश्चिमी इलाके थे वो और जो दक्षिण पश्चिम के इलाके थे वो उससे अलग होकर नए राज्यों का निर्माण जिन्होंने किया, इसलिए वो कंडीशन अब ख़त्म हो गई। सुरक्षित क्षेत्रीय गलियारा दूसरी चीज़ है। इनको एक लैटिन अमेरिका में बोलीविया तथा पराग्वे को चिली तथा ब्राज़ील के द्वारा क्षेत्रीय गलियारा की सुविधा प्राप्त है। इसके अतिरिक्त उन्हें समुद्र तक पहुंचने के लिए अमेज़न तथा पराग्वे नदी के सहायक नदियों के उपयोग करने का अधिकार भी मिला हुआ है। एक समय में पोलिश गलियारा प्रसिद्ध था, जो पोलैंड को बाल्टिक सागर से मिलाता था। और तीसरा है पड़ोसी राज्यों से पारगमन के अधिकार की सुरक्षा। जैसे नेपाल तथा भूटान को भारतीय बंदरगाह कोलकाता द्वारा विदेशों से वस्तुएं आयात करने की सुविधा प्राप्त है। अफ्रीका तथा यूरोप के अधिकांश स्थल आवृत राज्यों को अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं में पारगमन की सुविधाएं प्राप्त हैं। कौन कौन से राज्य स्थल आवृत हैं, ये आप मेरे पीछे मानचित्र पर देख सकते हैं। स्थल आवृत अवस्थिति के कारण राज्य के अनेक समस्याओं का सामना करते हैं तथा उसकी संभावित क्षमता सीमित हो जाती है। सामरिक दृष्टिकोण से उसकी अवस्थिति सदैव प्रतिकूल रहती है तथा वे अपने अस्तित्व के लिए काफ़ी हद तक अपने पड़ोसी राज्यों पर निर्भर करते हैं। स्थल आवृत हिमालयन राज्य सिक्किम को मजबूर होकर भारत के साथ मिलना पड़ा। हिंदू कुश प्रदेश में एक अन्य स्थल आवृत राज्य अफगानिस्तान को सदा अस्थिरता का सामना करना पड़ा तथा दशकों तक वहां पर पूर्ववर्ती सोवियत सैनिकों का नियंत्रण रहा। आज भी वह अस्थिरता के दौर से ही गुजर रहा है। अगर स्थल आवृत राज्य की अवस्थिति 2 परस्पर विरोधी राज्यों के मध्यवर्ती होती है तो उसकी संभावित स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है तथा उसके निवासी 2 परस्पर विरोधी पड़ोसियों के विरोधात्मक हितों के मध्य पिस जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आंतरिक क्षेत्रीय संबंधों में अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हो जाता है।
1990 के बाद अफगानिस्तान की अस्थिरता इसका सर्वोत्तम उदाहरण हमें देखने को मिलता है। हालांकि अगर स्थल आवृत राज्य का क्षेत्रीय एवं आंतरिक विस्तार काफ़ी अधिक हो तो सामरिक दृष्टि से वह प्रतिकूल नहीं भी हो सकता है, बल्कि इसके स्थान पर उसे युद्ध के समय गहराई की सुरक्षा मतलब इन डेप्थ डिफेंस मिल जाती है, जो युद्ध के समय लाभकारी साबित हो सकती है। इस आंतरिक स्थिति का दूसरे विश्व युद्ध तक अधिक महत्व था, क्योंकि वहां तक शत्रु नहीं पहुंच सकता था। एक ऐसे देश में अगर संचार व्यवस्था अच्छी हो, खुफिया व्यवस्था पूर्ण विकसित हो तथा योग्य नेतृत्व, अच्छी सेना उपलब्ध हो तो आंतरिक अवस्थिति का उपयोग सैनिक टुकड़ी को एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर स्थानांतरित करने में किया जा सकता है, जिससे कि स्थानीय सर्वोच्चता के आधार पर युद्ध में विजय प्राप्त हो सके। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने अपनी आंतरिक स्थिति का लाभ उठाकर जर्मनी को पराजित किया। पर्शिया का फ्रेडरिक, नेपोलियन तथा रूस में बोल्शेविक क्रांति के समय आंतरिक अवस्थिति का सर्वोत्तम उपयोग किया गया। हालांकि परिवहन के साधनों का विकास एवं दूर क्षेत्र तक मारक प्रक्षेपास्त्रों ने इसकी महत्ता को काफ़ी सीमित कर दिया है। वृत्त आकार के स्थल आवृत राज्य जिसके पास विकसित स्थल परिवहन तथा विकसित रेल मार्गों की सुविधा है, उसे संभावित शक्ति समझा जाता है। रेलवे के विकास के पूर्व काल में वृहत आंतरिक क्षेत्र में एशियाई जनजातियों द्वारा घोड़ों और ऊंटों की गतिशीलता के माध्यम से यूरोप के तटीय लोगों को विस्थापित कर यूरेशिया में वृहत साम्राज्य की स्थापना की गई। जब इन वृहत आंतरिक क्षेत्रों में रेल मार्गों का विकास हुआ तो पुनः यह भाग तटीय राज्यों अथवा सीमांतवादी भागों के लिए संभावित खतरा बनकर उभरा। इसका मुख्य कारण यह था कि बड़े आंतरिक राज्य समुद्र तक पहुंचने के लिए परिधीय क्षेत्रों पर बार बार दबाव डालते थे। नए युग में किसी भी राज्य का आर्थिक विकास विश्व के अन्य राज्यों के साथ आर्थिक संबंधों पर निर्भर होने लगा। अब राज्यों की आर्थिक समृद्धि विश्व व्यापार से संबंधित हो गई। ऐसी स्थिति में राज्यों के लिए महाद्वीपीय अवस्थिति विकास में बाधक बनने लगी। इसलिए आंतरिक महाद्वीपीय राज्य समुद्र तक पहुंचने के प्रयास करने लगे। दूसरी ओर समुद्र तटीय देश तथा विकसित सामुद्रिक शक्तियां आंतरिक महाद्वीपीय राज्यों को समुद्र तट तक पहुंचने में बाधाएं उत्पन्न करने लगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आंग्ल रूसी संघर्ष तथा 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आंग्ल जर्मन संघर्ष इस बात के उदाहरण है कि कैसे सामुद्रिक शक्ति ग्रेट ब्रिटेन ने रूस को भूमध्य सागर तथा अरब सागर तक पहुंचने के प्रयास में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न की। महाद्वीपीय रूस तथा सामुद्रिक ग्रेट ब्रिटेन के इस संघर्ष प्रक्रिया के परिणामतः अफगानिस्तान का सृजन किया गया। अफगानिस्तान के सृजन का मूल उद्देश्य रूस को समुद्र तक पहुंचने से रोकना था। बीगर्ट और अन्य के अनुसार तुर्की जल डमरू मध्य के रास्ते काला सागर में आवागमन की सुविधा हेतु तुर्की तथा अटलांटिक महासागर में प्रवेश का रास्ता खोलने के लिए स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क पर रूस के निरंतर बढ़ते राजनीतिक दबाव का मूल कारण उसका साम्यवादी आदर्श अथवा तात्कालीन राजनीतिक आवश्यकता मात्र न होकर देश की चारों ओर से अवरुद्ध महाद्वीपीय स्थिति से उभरने की उसकी छटपटाहट थी। बड़े आंतरिक महाद्वीपीय अवस्थिति के इन सामरिक अनुकूलताओं के बावजूद यह विश्वास किया जाता है कि सामुद्रिक पहुंच अथवा गम्यता की अवस्थितिता तथा समुद्र तटीय अवस्थिति व्यवहार्थ धारा प्रवाहिक तथा गतिशीलता प्रदान करती है तथा भूखंड पर समुद्र के माध्यम से अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करना सुविधाजनक होता है।
तो आज हम पढ़ रहे थे लैंडलॉक्ड स्टेट। ये हमारी कोटा विश्वविद्यालय की जो पाठ्यक्रम है उसकी तीसरी इकाई का अंतिम टॉपिक था। उसके साथ ही ये तीसरी इकाई आपकी पूरी हुई। हमने अभी तक काफ़ी चीज़ें इस राजनीति भूगोल के बारे में जान ली हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियोस के माध्यम से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। शीघ्र हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।